राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। पर उसने खिला दिया गाय को। उस गाय से पैदा हुए गोकर्ण, सारा शरीर मनुष्य का, कान उनके जो थे गाय के। और जो पुंशली का लड़का था वो जो इसको बताया कि इसने हमारा बच्चा, वो हुआ धुंधकारी। वो जन्म से ही बड़ा बदमाश, उद्दंड, सबको मारना पीटना सब करना। आखिर मतलब माँ बाप को इसने कुएं में ढकेल दिया, सब मर गए। वो हुआ प्रेत। प्रेत होने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत होकर उस घर में रहने लगा। गोकर्ण पूछे उसे, भाई तुम कौन? उसने प्रार्थना की कि भैया तुम भागवत का सप्ताह बैठा लो और एक बांस गा दो। जब एक पोर उसकी फटेगी तो हमारी मुक्ति होगी एक अंक की। जब दूसरी इस प्रकार से जब उसके सारे अध्याय हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो भाई भागवत ये कह रही, उस भागवत को हम लोग किस लिए सुनते हैं? कोई सुनता है कि मेरा काम धंधा बढ़ जाए, कोई सुनता मेरी बहू की बच्चा हो जाए, कोई सुनता मेरा ये हो जाए। ये तो कर्मकांड हो गया ना। तो निगमों का जो जल था वो भक्ति में मिल गया। आज रामायण का अखंड पाठ ही क्यों होता है? अखंड पाठ से क्या मतलब? अखंड पाठ में कुछ समझ में आता है? हम तो सुनते हैं जल्दी जल्दी 24 घंटे पूरा करना है इसको, ये अखंड पाठ होता है। इसलिए अखंड पाठ से ये मिलेगा। और छोड़िए, रामायण के सबसे ज्यादा पाठ होता है सुंदरकांड का। एक लाल जल्दी की किताब निकाल दी गीता प्रेस ने कि सुंदरकांड के पाठ होने, जहां देखो वहां सुंदरकांड पाठ हो रहा। क्यों भाई? सुंदरकांड के पाठ पढ़ने से मनोकामना पूरी होती है। मुकदमा जीतना हो जीत जाओ, परीक्षा में पास होना हो पास हो जाओ, प्रमोशन होना प्रमोशन हो जाओ। ये किस मूर्ख ने कहा? किसने कहा? गोस्वामी जी ने जो कांड लिखे, रामायण जो लिखी, वो भगवान की प्रीति में लिखी। सुंदरकांड में उनकी प्रीति है। लेकिन एक गलती उन्होंने कर दी। गलती हम इसलिए कहेंगे कि हम लोग उसके चक्कर में आ गए। एक कांड में उन्होंने मनोकामना कर दी। सुनेंगे मनोकामना? नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये। हे रघुनाथ जी, मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं। और सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा। आप तो आत्मा में बैठे हुए हैं, आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? सत्य सत्य कह रहा हूं। क्या चाहते हो? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगो निर्भराम में। हे रघुनाथ जी, मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए और कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। और मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कर दो। और आज जो हम पाठ करने किस लिए? हे रघुनाथ जी, कामादि दोषों सहित मेरे मन को करते हैं। मगर मां जीत जाएंगी, जीत जाएंगी। तो यही तो कर्मकांड है ना। वो कर्मकांड क्या है? भक्ति में जो कर्मकांड मिल गया, उसने भक्ति के स्वाद को बिगाड़ दिया। दूसरा, भक्ति में जो भगवत्ता मिल गई, भगवत्या जो मिल गई, तो महाप्रभु ने क्या किया कि प्रेम रस में से कर्मकांड को निकाल दिया। निगम नीर मिली के भयो भजन दुग्ध समश्वेत, हरिवंश हंस न्यारो की वो प्रगट जगत के हित। जगत के लिए उन्होंने अलग कर दिया, जल और दूध को अलग कर दिया।
भक्ति है दूध और कर्मकांड है जल। जब जल में दूध में जल मिल गया तो भाई दूधिया मिलाती, रंग उसका दूध का ही रहेगा लेकिन स्वाद दूध का नहीं होगा। जल मिले हुए दूध में और प्योर दूध में तो फर्क हो गई। तो भक्ति है प्योर दूध और कर्मकांड रूपी जल जब इसे मिल गया तो दिखाई पड़ने लगा कि ये दूध ही है, लेकिन दूध नहीं था। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि हरिवंश हंस न्यारो की, हंस रूप श्री हरिवंश ने उस दूध में से जल को निकाल दिया। दूसरी बाधा थी भगवत्ता, कहां तुम और कहां हम, कहां तुम और कहां हम। प्रेम क्या होगा भाई? तुमसे हमसे प्रेम कैसे हो सकता है? तुम आकाश में रहने वाले, हम पृथ्वी पर रहने वाले, तुम गोलोक में साकेत में रहने वाले, हम पृथ्वी पर रहे, हमारा तुम्हारा प्रेम कैसे होगा? उन्होंने भगवत्ता भी निकाल दी। जब दोनों को निकाल दी तो उनका प्रेम रस शुद्ध हो गया। जब शुद्ध हो गया तो उस प्रेम रस का जिसने पान किया वो पान करने वाला उस परम उसको प्राप्त कर गया, और जब तक उसको नहीं प्राप्त किया था तब तक वो नहीं प्राप्त कर सका। इसलिए महापुरुष बोले कि जब बिछुरत तब होत दुख और मिलते ही यो सिराय, याई में रस द्वय भय प्रेम कहे क्यों जाए। अरे जिसे तुम प्रेम करो प्रेम ही नहीं, क्यों? जब वियोग होता है तो दुख मिलता है और जब संयोग होता है तो सुख मिलता है। तो जिस प्रेम में वियोग और संयोग दोनों पक्ष हैं वो प्रेम नहीं, तो दो रस हो गया। प्रेम जो है कोई एक रस स्थिति। एक रस स्थिति कौन सी है कि तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाई, तो भानु उदय जो तम रहे तो भानु नहीं। प्रेम भी हमको हो गया किससे? श्री जी के चरणों से। और शरीर के सुख भी हमको सता रहे हैं, विषय भोग भी सता रहा है, तो कहले वो प्रेम नहीं। कैसे? मान लिया सूर्योदय हो गया। जब प्रेम का सूर्योदय हो जाएगा तो सारे अहंकारों को नष्ट कर देगा, सारे अंधेरे को नष्ट कर देगा। अंधकार भी है और प्रेम भी है, दोनों बातें एक साथ नहीं रह सकती। तो वो भानु हिनाई, कहले सूर्य किसे कहोगे? सूर्य उसी को तो कहोगे। जब सूर्य निकलेगा तो घर के एक एक कोने में उजाला हो जाएगा और तुम्हारे देह में तो अंधेरा भरा हुआ। अगर अंधेरा नहीं भरा हुआ तो कैसे करते? तो भूल कर अपने कभी प्रेम मत समझना। प्रेमी समझोगे तो प्रेम से दूर रहोगे। इसलिए हर मनुष्य को अपने को जो है ये समझना चाहिए, जो महापुरुषों ने कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, हम तो सबसे ज्यादा कुटिल हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। जिन तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। अगर ये बात आपने मान ली तो आप जरूर पा जाएंगे। और आप अहंकार से बोल रहे हो मैं इतना भजन करता हूं, तो फिर आप उसे नहीं प्राप्त कर पाओ। तो प्रेम के लिए दो शर्तें हैं, एक उसका शुद्ध स्वरूप है, एक विशुद्ध स्वरूप है। अशुद्ध स्वरूप प्रेम वो है इसमें स्वार्थ की मिलावट है, और जिस प्रेम में स्वार्थ की मिलावट नहीं है, जो निस्वार्थ प्रेम है, निष्काम प्रेम है, उसे शुद्ध माना गया। अब प्रश्न ये है, इस रस का पान कैसे हो? जो प्रेम रस श्री हरिवंश महाप्रभु ने दिया, जिसमें से वेदों का जल निकाल दिया, भगवत्ता रूपी किरकिरी निकाल दी, उस रस का पान कैसे हो? तो पान का एक ही उपाय है। कहो ये रस उपजे कई भांति, बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। जैसा संग वैसा रंग, जिस प्रकार का संग होगा वैसे ही रंग होगा। उपासना भी संग को ही कहते हैं। उपमाने किसी के समीप बैठना, उपमाने समीप, आसन माने बैठना, किसी के समीप बैठने को उपासना कहते हैं। अगर आपको जुआरी बनना है तो जुआ वालों के संग में बैठिए, अगर आपको शराबी बनना है तो शराबियों के संग बैठिए, अगर आपको क्रोधी बनना है तो क्रोधियों का संग करिए।
जो भी आपको बनना है वो आप संग से ही बनेंगे। और अगर देखा जाए तो हमारे जीवन का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ। दो बच्चे जब पैदा होते हैं दोनों में कोई अवगुण नहीं होती। जैसा इसको संग मिल जाता है, एक सज्जन बन जाता है, एक दुर्जन बन जाता है। इसे दुर्जनों का संग मिला वो दुर्जन बन गया, इसे सज्जनों के संग मिला वो सज्जन बन गया।